नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब and Assalamu alaikum. I'm your Zaid person. This is your English Foundation channel and today we are going to learn some concept of advertisement. It means how to write advertisement in the board examination in CBSE. So that things we are going to discuss today, and you know that advertisement is there. So how many kinds of advertisement, that things we are going to discuss today. Okay. So एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट होता क्या है और एडवर्टाइजमेंट क्यों आवश्यक है और क्यों ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम, सो देन यू विल गेट टू सी दैट मार्किंग स्कीम इसका मार्किंग स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम इसका होता है हेडिंग. आपके हेडिंग में इसमें 1 मार्क्स मिलते हैं. 1 मार्क किस में मिलेंगे आपको? हेडिंग में 1 मार्क मिल जाएंगे. देन आपको इसके पर्पस में भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट मिलेगा आपको ग्रामर. इन 3 चीज में आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं और टोटल आपको ये लिखना रहता है 3 मार्क्स का और 50 वर्ड्स में. इट मीन्स यू हैव टू राइट इन 50 वर्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग 3 मार्क्स. ओके, तो 3 नंबर पाने के लिए आपको कितना वर्ड्स लिखना पड़ेगा? 50 वर्ड्स लिखना पड़ेगा. And when we talk about the how many types of advertisement, so you will get to see that. Next, look types of advertisement. How many types of advertisement? So you will get 2 types of advertisement. First, commercial advertisement. Commercial advertisement. Commercial. Second, classified. So then you will get to see that total 2 types of advertisement in pattern of CBSE. First, a commercial advertisement. What is commercial advertisement? So commercial advertisement, the advertisement when we saw television, that advertisement is called commercial advertisement. जो टीवी में दिखाया जाता है वे एडवर्टाइजमेंट जो है कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं. टीवी में जो भी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो वे सभी के सभी, जो उतने भी आप विज्ञापन देखते हैं, इश्तेहार देखते हैं, वे सभी एडवर्टाइजमेंट कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की हम बात करें तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट यही एडवर्टाइजमेंट है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 12th और 11th में. क्लियर? सो you know that about commercial advertisement. Now we are going to discuss about the classified advertisement because we need only classified advertisement, not a commercial advertisement. Okay, look here, this is classified advertisement. Classified advertisement की अगर हम बात करें तो ये भी कई प्रकार के होते हैं. जैसे sometimes what is advertisement? एडवर्टाइजमेंट लिखने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? सपोज मेरा कोई चीज गुम हो गया है और मुझे उसका विज्ञापन पेपर में देना है, या फिर मुझे किसी जॉब की आवश्यकता है, उस कंडीशन में मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं पा रही है. उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं न्यूज़पेपर में मेरा रिज्यूम वगैरह सब चीज उसमें एड डलवा दूंगा और उस एड की मदद से मुझे जॉब मिल सकती है. दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट. दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. ओके, सो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, सो मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. फर्स्ट यू कैन लुक हियर, सिचुएशन वैकेंट. Situation vacant. Who gave a situation vacant advertisement? Situation vacant कौन देता है? ऑनर. ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑनर लिखता है. ठीक है. सेकेंड है सिचुएशन वांटेड. सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइजमेंट ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जब किसी व्यक्ति को जॉब की आवश्यकता होती है तो यह जॉब ढूंढने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट लिखता है फॉर सर्चिंग
अ जॉब। सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट ऑनर लिखता है। ऑनर क्यों? बिकॉज ऑनर ये एड देता है कि हमारे यहाँ इस चीज का वैकेंसी है, हमें एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए या फिर एम्प्लॉय चाहिए, उस कंडीशन में हम सिचुएशन वैकेंट पर क्लास एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। ठीक है। सेकंड है सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइजमेंट। सिचुएशन वांटेड ये हेडिंग है। ठीक है। इन सभी हेडिंग्स पर हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ओके। इसको कब लिखा जाता है? इसको हम तब लिखते हैं जब हम किसी जॉब की आवश्यकता होती है, हम जॉब नहीं मिल रही होती, उस कंडीशन में हम इस सिचुएशन वांटेड जो हेडिंग है इस टॉपिक पर हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं या फिर एड देते हैं पेपर में। क्लियर? थर्ड होता है आपका मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल अलायंस, इसे मैट्रिमोनियल अलायंस भी कहते हैं। सो दिस इज दैट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इट मींस सपोज someone needs a groom or someone needs a bride. In that case we can use this heading to write a advertisement, write an advertisement. Okay. मैट्रिमोनियल का मतलब है जब किसी लड़का को या फिर लड़की को शादी करने के लिए किसी लड़की की आवश्यकता होती है या फिर किसी लड़का की आवश्यकता होता है, उस कंडीशन में हम इस टॉपिक पर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं न्यूज़पेपर में। क्लियर? फोर्थ है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड मतलब करने का मतलब है मिसिंग। सपोज कोई बंदा जो है, कोई समवन या कोई गुम हो जाता है, कहीं पर गुमशुदा हो जाता है, उस कंडीशन में हम एक विज्ञापन जारी करते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉस्ट एंड फाउंड टॉपिक हेडिंग्स एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ये भी उसी का प्रकार है। क्लियर? फिफ्थ है टू लेट। ये टू लेट कौन लिखता है? टू लेट लिखता है ऑनर। ऑनर एडवर्टाइजमेंट देता है। टू लेट मतलब है मुझे किराए पर देना है। टू लेट का मतलब है मुझे किराए पर देना है, हमारे यहाँ रूम अवेलेबल है, फैसिलिटीज ये सभी हैं, और जिनको भी रूम आवश्यकता होगी, जिसको भी रूम की, तो वे यहाँ आकर देख सकते हैं, लोकेशन ये है हमारा, ऐसे करके वहां पर हम दे सकते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड टू लेट। ये आपका हेडिंग बनेगा, टॉपिक बनेगा। ठीक है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का ये भी एक प्रकार है। 6 है आपका अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड का मतलब है ये वह बंदा लिखेगा या फिर वह बंदी लिखेगी इसको, जिसको रूम की आवश्यकता होगी, कहीं सिटी में, कहीं रायपुर में गया हुआ है और उनको रूम नहीं मिल पा रहा है अर्जेंट, तो अर्जेंट सिचुएशन में वे एड देंगे कि मुझे रूम की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कोई भी जिनको भी रेंट में रहना होगा वे अकोमोडेशन वांटेड हेडिंग डालकर एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। क्लियर? 7 है आपका सेल। सेल का मतलब है अगर किसी चीज को उनको बेचना है, बेचने के लिए, जैसे ओलेक्स में होता है, कई कई विज्ञापन आपको देखने को मिलता है, वे सभी ही भी एडवर्टाइजमेंट ही है। ठीक है, तो उसी तरह आप सेल के विषय में अगर किसी चीज को आपको बेचना हो या फिर वो सेकंड हैंड चीज है या फिर आपके पास में अवेलेबल एक्स्ट्रा है, उस कंडीशन में आप इस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक देना होगा सेल। ठीक है, हेडिंग डालना होगा सेल। 8th है आपका परचेस। ये भी सेम है। इसको कौन लिखेंगे? जिसको कुछ खरीदना रहेगा। सपोज मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे पेन लेना है, मुझे कॉपी लेना है, मुझे कंप्यूटर या लैपटॉप लेना है, उस केस में मैं ये परचेस वाला हेडिंग डालकर एडवर्टाइजमेंट किसी को लिखूंगा मैं। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड टोटल 8 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन सी हियर, okay, on the board, and it will be come in the examination. Okay, so according to that all things you will have to understand all, and just like this you have to go. What will be the format? So format is that first you have to make a box just like this, notice के जैसे इसमें भी आपको बॉक्स बनाना पड़ता है। बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पर आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा। हेडिंग जो भी हेडिंग है, इसी हेडिंग में ही आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, हेडिंग जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए कोई मिस हो गया है,
उस कंडीशन में यहाँ पर हेडिंग डाल सकता हूँ, या फिर मुझे सिचुएशन वैकेंट में लिखना है, सिचुएशन वैकेंट में भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, आप जिस पर्पस में लिख रहे हैं उसमें पूरे के पूरे आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, कि आप किस लिए ये इस टॉपिक पर आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट एक होता है आपका ग्रामर। ग्रामर में भी आपका मार्क्स मिलेगा कि आप करेक्ट वे में सेंटेंस को अरेंज कर पाए हैं या नहीं। देन यू विल गेट 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स हियर, टोटल 3 मार्क्स। टोटल आए 3 मार्क्स के आते हैं, एंड यू हैव टू राइट टोटल 50 वर्ड्स। ये टोटल आपको 50 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। देन यू विल गेट टोटल 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके। मान लीजिए मुझे सिचुएशन वैकेंट पर मुझे क्वेश्चन दिया जाता है कि आप सिचुएशन वैकेंट पर एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए जिसमें आपको एक रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। आपका रेस्टोरेंट का नाम है जायका रेस्टोरेंट। ओके। तो मुझे जायका रेस्टोरेंट में एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। देन आई हैव टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शैल यू डू? You will have to make a box first thing. First thing, you will have to make a box like this. Make a box. After making a box, you have to write here what is your topic or heading. So heading is already given. You will get heading in the question. Okay. So first of all, you will have to check the question, read out the question carefully, then try to understand the sense of the question, then write the an advertisement. Okay. So topic is that situation vacant. Situation vacant. So just like this, you can see situation vacant, and after giving heading, you have to write just behind it receptionist required. Receptionist. Receptionist requires. Okay. Then where? Leave one more line here. Right here. Jaika restaurant requires a smart receptionist good communication with English and Hindi as well as basic computer. Just like this, you have to write total 50 words. Okay. Basic computer knowledge and graduate. Candidate should be graduate. Candidate should be graduate, and experience will be preferred. Apply within 7 days. And here is already given, sorry, and manager like this. You can send your resume also on this number, already given the number here. Okay. यहाँ पर कोई मेल हो जाएगा। इतने चीज आपको इसमें ऐड करने पड़ते हैं
इट शुड बी टोटल 50 वर्ड्स। ये आपको टोटल 50 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। मैंने केवल एक झलक दिखाया कि आप इस तरह से टॉपिक सिचुएशन वैकेंट पर लिखोगे। सिचुएशन वैकेंट का मतलब है कि इसको एक ऑनर लिख रहा है कि मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट चाहिए उनको एक रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का नाम दिया गया है जायका रेस्टोरेंट। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? इट विल गेट यू इन द क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया रहता है कि ये जायका रेस्टोरेंट है, जायका रेस्टोरेंट में आपको एक रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है और इस टॉपिक पर आपको क्या लिखना है? एडवर्टाइज में लिखना है। देन यू हैव टू राइट जस्ट लाइक दिस पैटर्न, ओके। सो डोंट फॉरगेट दिस पैटर्न, ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड व्हेन यू राइट, so remember this pattern, okay, in the board examination. According to this pattern you have to write in the board examination. Clear? I hope you will be understood that I have explained you.